बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद AQA। आज मैं आप लोगों के साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये जो रसमलाई है ये मैं ख़राब दूध से बना रही हूँ। दूध ख़राब हो जाए गर्मी की वजह से तो आप उसको ज़ाया मत करें, उसकी मज़ेदार सी आप रसमलाई बना लें। लेकिन अगर आपका वैसे भी बनाने को दिल कर रहा है रसमलाई और दूध ख़राब नहीं हुआ तो फिर उसकी भी आपको मैं रेसिपी बताती हूँ। ये इधर मैंने 1 kg दूध लिया है और इसमें सिरका डाला है। सिरका आपने 2 चम्मच डालने हैं, 1 चम्मच पहले डालिएगा और फ्लेम ऑन कर देना है। जब दूध नीम गर्म हो जाए तो फिर इसमें 1 चम्मच सिरका डालना है और चम्मच चलाते जाना है। 5 मिनट बाद फिर 1 चम्मच सिरका डालना है और ये देखें दूध को बॉयल नहीं आने देना, नीम गर्म दूध में ही आपने ये डालना है और फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखें पनीर बन चुका है। तो अब हमने इसको निकाल लेना है और क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला था तो इसलिए पहले इसको नीम गर्म पानी में डालेंगे। नीम गर्म पानी में थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और इसको पनीर को इसमें डाल के तो थोड़ी देर रखेंगे ताकि जो सिरके का खट्टापन है वो दूर हो जाए। लेकिन अगर दूध ख़राब हुआ है गर्मी की वजह से या किसी वजह से तो उसको पहले उबालना है और फिर उसको छान लेना है। तो इस तरीके ये वाला जो प्रोसीजर है ये करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से पानी में नमक वाले पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम उसको छान लेंगे। छानने के लिए इस तरीके से किसी भी कपड़े में रख के तो अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है और बस ये देखें इस तरह दबा दबा के निचोड़ लेंगे ताकि पानी अच्छे तरीके से रिड्यूस हो जाए। अब ये जो पनीर है इसको किसी ट्रे वगैरह पे फैला लेना है और इसको अच्छे तरीके से मसलना है ताकि जो इसके अंदर पुट्टियाँ सी होती हैं वो टूट जाएं, वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मलना है, जैसे भी आप मल सकते हैं। बस इनको तोड़ना है, इसकी जो गुठलियाँ सी बनी होती हैं उनको तोड़ देना है और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा भी नहीं, बस 5 मिनट तक इसको मलना है और बस फिर इसके हमने रसमलाई बना लेनी है। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको मसल लिया है और अब इसको इकट्ठा कर लूँगी और इकट्ठा करने के साथ ही इसकी गोलियाँ बना लेनी है। गोल गोल सी जितनी आपको साइज़ जितना आपको पसंद हो उतना रख लीजिएगा। और बस चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं या इंस्टाग्राम से तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और आप अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। अब ये इधर हमने ले लेना है दूध को उबलने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने इलायची डाल दी है। इलायची डाल के तो इसको पकाना इतना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखें ये बन चुके हैं। अब मैंने इधर फूड कलर ले लिए हैं। ये ऑप्शनल है ये वाला स्टेप, आप ये कलर लगाना चाहें ऊपर तो लगा लें, अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये जस्ट डिज़ाइनिंग के लिए है। ये देखिए ये फूड कलर्स में मैंने फोक को डिप किया और इस तरीके से इसके डिज़ाइन बना लिया। ये एक कलर, फिर दूसरा कलर लगाएंगे। इसी तरीके से 1 बाय 1 तीनों कलर्स लगा लेंगे। ये कलर्स वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं लगा रही हूँ, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये देखें मैंने सबके ऊपर ही इस तरीके से लगा लिए हैं और बस अब मैं दूध को देख लूँ। दूध पकने के लिए रखा था तो उसमें अब मैंने आधा कप चीनी डाल दी है और चीनी डाल के इसको मज़ीद पकाएंगे। हल्की आंच पे इसको पकने देना है। दूसरे चूल्हे पे मैंने ले लिया है पानी, 1 कप पानी है और हाफ़ कप चीनी डाल के और 2-3 इलायचियाँ डाल के तो इसको भी पका लिया है। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो इसमें जो रसमलाई बनाई थी, रसमलाई के पेड़े बनाए थे वो इसमें डाल देने हैं और 10 मिनट के लिए इनको पकाना है लो फ्लेम पे। तो जब ये 10 मिनट पक जाए तो इसको फिर हमने टर्न कर देना है ताकि दूसरी तरफ से भी चीनी इसके अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए इस तरीके से। और 5 मिनट अब मज़ीद इसको पकाएंगे और ये देखें दूध जो है वो मेरा मुसलसल पक रहा है, बिल्कुल लो फ्लेम। हाफ़ कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है और उसको मैंने पानी में मिक्स करके तो इसमें डाल दिया है और हाफ़ कप मिल्क पाउडर है और 1 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का डाला था। उसमें पानी डाला है और पानी डाल के तो दूध में मिक्स कर लिया है ताकि दूध को थिक होने में ज़रा टेस्ट भी इससे अच्छा आएगा और दूध थिक भी जल्दी हो जाएगा। ये देखें थोड़ा सा और पकाया तो दूध थिक हो चुका है। तो बस अब दूध हमारा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमने थोड़े से बादाम डाल दिए हैं और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसको ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएगा। ये देखा मैंने इस एक प्लेट ली है, खुले मुँह वाली ट्रे ले लें या कोई भी बर्तन, तो उसमें इसको ये निकाल देना है और अंदर हमने डाल देनी है जो रसमलाई की हमने पेड़े बनाए थे वो हमने इसके अंदर रख देने हैं और बस
जो मज़ेदार सी रसमलाई है वो तैयार हो चुकी है। आपका दूध अगर ख़राब हो जाए तो वो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।